प्रतिपृथार्थ मालिका यतरे। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ यहाँ पर अपने को एक संदेश देता है। जो हमारी भूमिका है उस भूमिका का तो निर्वाह करना ही है। यदि श्रावक की भूमिका में आप लोग हैं तो सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और श्रावक के 5 अणुव्रत आदि की तो आराधना करना ही है। इसके बाद अपने को भविष्य में मुनि बनने की भावना है तो मुनि के इताय योग जो आपकी भूमिका में संभव हैं, ऐसे तपों को, ऐसे गुप्तियों को, समितियों को, 12 भावना को, इनको भी अपने जीवन में साधना का विषय बनाना है। और इसके बाद में कल हमने परिचयों को लेकर बात कही थी। मतलब यह है कि मुनि महाराज तो परिचय सेन करते ही हैं। हम यदि मुनि राज के यदि हम श्रद्धालु हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं तो अपने लिए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या हमारे अंदर भी सहनशीलता आना चाहिए। आज संसार में बड़ी विडंबना है कि आज की नई पीढ़ी जो है बच्चे हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब अच्छे नंबर लाते हैं। पहले हमारे समय में यदि 58-60 नंबर आ गए तो व्यक्ति उसको बड़ा सम्मान से देखता था, सम्मान होता था कि 58 का मतलब गुड सेकंड आ गई, 60 मतलब फर्स्ट लड़का आ गया, प्रथम श्रेणी में आ गया। आज तो 95-98% नंबर आने के बाद भी कोई गिनती नहीं होती। मतलब क्षोभसम तो बड़ा है, बुद्धि तो बड़ी है, मगर विवेक नहीं बड़ा है। याद रखना, ज्ञान बुद्धि अलग चीज है और विवेक विज्ञान अलग चीज है। ज्ञान जानने को कहते हैं, बुद्धि जानने को कहते हैं, समझने को कहते हैं, मगर जानना और देखना इतना पर्याप्त नहीं है। जानने और समझने के बाद में अपने को ये भी आना चाहिए जानने के बाद में कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या त्याग करने योग्य, क्या धारण करने योग्य, क्या त्याग करने योग्य। इसका नाम विवेक विज्ञान होता, ये नहीं होता। आज छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति मरने का प्रयास करने लगता, मर भी जाते हैं, मगर उनको सोचना चाहिए अतीत में कैसे कैसे महापुरुष हुए, तीर्थंकर हुए और सामान्य मुनि महाराज हुए। उन्होंने क्या क्या सहन किया समता भाव के साथ में। परम पूज्य उमा स्वामी जी महाराज तदबार सूत्र के 9वें अध्याय में चर्चा करते हैं। किसकी करते हैं? संबर और निर्जरा की चर्चा करते हैं। वहां पर उन्होंने सा गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिषद चारित्र ही तपसा निर्जराचा ये कहा है। क्या कहते हैं? भाई संबर जो है गुप्ती के माध्यम से, समिति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से और परिचय विजय के माध्यम से संभव है। और तपसाचा और तप के माध्यम से भी संबर भी होता है और निजरा भी होता है। अब इसके बाद में अगला सूत्र आता है, मार्गाचरित निजराहार्थम परिसोटभ्य परिसह। मार्ग से विचलित नहीं होने के लिए, मार्ग में चलायमान नहीं होने के लिए और निजरा करने के लिए जो सहन किया जाता है वह परिचय होता है। ऐसे परिचय की चर्चा यहाँ की जा रही है। क्या परिसहा, थोड़ा इसको भी देखें। परि असंपन्नतात् सहा परिसहा, चारों तरफ से जो सहन किया जाता है उसका नाम परिचय होता है।
थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आए तो हम लोग संतुलन खो देते, विचलित हो जाते। कई बार लगता कैसा करते, बच्चों की तरह भी देखते हैं। कोई व्यक्ति एक बार कहीं सी गांव में आया और उसने कुछ दान का बोल दिया। सुन रहे तुम लोग, क्या बोल दिया? दान का बोल दिया। और पंचों के बीच में अच्छा साल वगैरह पहना दी, माला पहना दी, सम्मान कर दिया। बाद में आया, महाराज हम के मुंह से बोलवे में आ गए तो हम दान दे न पाए, महाराज आप वापस कर लो हमारी बोली। ये बताओ, आपसे कौन ने कहा था बोली के लिए? आपसे कौन ने कहा दान करने के लिए? मगर बोल दिया तो बोल दिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ए रघुकुल की रीति है, वचन दे दिया तो दे दिया। अरे भैया 10-20 हजार रुपए का दान बोल दिया आपने, और आप इतना संकल्प विकल्प कर रहे हैं। राम भगवान को देखो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपना नहीं, अपने पिताजी के वचनों के लिए, पिताजी का वचन झूठा ना उसके लिए उन्होंने पूरा परिवार छोड़ दिया। उन्होंने राजभवन छोड़ दिए, माताओं का त्याग कर दिया। क्योंकि कितनी, एक नहीं थी, 4 माँ थी उनकी। और सोना चांदी खजाने का भी त्याग कर दिया। प्राण जाए वचन न जाए। क्यों मैं पूछता हूं, आप लोग भी नहीं थे राम के समय में, तो फिर भी इतना बड़ा प्रसंग आया, ऐसी घटना हुई, कुछ टेंशन हुआ कि नहीं हुआ राम को? क्या बोलो ना, नहीं हुआ ना? मगर सुनो, टेंशन तो हो गया मगर समाधान कर लिया। अरे भैया ये तो अयोध्या का था छोटा सा 10-20 योजन का राज्य है, मैं तो हजारों योजन के जंगल का राज्य करूंगा। सकारात्मक सोचो, इसको दे पॉजिटिव थिंकिंग। ये क्यों त्याग कर रहा? अरे मैं जंगल में रहूंगा, ये तो विकृति है, मैं प्रकृति में रहूंगा। इसलिए राम ने अपनी समझदारी का, अपने विवेक का उपयोग किया तो दुखी नहीं हुए। 14 वर्ष तक वहां रह करके भी अपने काम में व्यस्त रहे, धर्म ध्यान करते रहे, अहिंसा का पालन करते रहे। इसलिए याद रखना, किसी ने कहा है मत कहो दिन हमारे खराब हैं, कांटों से घिर गए समझो गुलाब हैं। क्या परेशानियां यदि आती हैं तो ये समझो गुलाब भी तो कांटों में उत्पन्न होता है। कभी गुलाब रोया? जाके गमले में जाके देखो, गुलाब का फूल लगाओ, वो रोता है कि हंसता है? हैं? वो कांटों में लेकर के हंसता है, और हम लोग फूलों में लेके रोते हैं। कैसी विडंबना है। इसलिए यह सहन करने को कहा है। मुनि राज के लिए भी दीक्षा लेते समय कुछ मिलता है। बोलो क्या मिलता है? मुनि राज दीक्षा लेते, घर का त्याग करते, वस्त्रों का त्याग करते, परिग्रह का त्याग करते, तो मिलता क्या है? बोलो आयुष कुमार क्या देखते हो? अरे हमको देखो, बुरे लग रहा है क्या? तो देखो हम क्या बोल रहे हैं। क्या मिलता है महाराज को दीक्षा के समय? इसे आपका व्यवहार होता तो दहेज मिलता कि नहीं मिलता? बोलो ना। क्यों राजू भाई, आपको दहेज मिला कि नहीं मिला? बोलो ना, नहीं मिला। ये तो झूठ ना बोली, कई लोग प्रार्थ में गए होंगे। अब आपकी शादी हुई, आपको दहेज मिला, तो हमारी दीक्षित हमें भी दहेज मिला। क्या मिलता? महाराज को दहेज मिलता है? मिलता है, परिचय और उपसर्ग मिलते हैं दहेज में। नहीं, वो भूल जाओ। मुनि राज दीक्षा लेते हैं, उन्हें परिचय और उपसर्ग मिलते हैं, और उसको भी सौभाग्य मानते हैं, हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। मुनि प्रतिक्रमण में एक पद आता है,
परिसहान उरम देन तो, मतलब उरम देन तो का मतलब मैं छाती ठोक कर आ जाओ कितने हो। कौन? परिसयों को। मुनिराज परिसयों से पंगा लेते हैं, मुकाबला करते हैं। आ जाओ कितने हैं? 1 2 10 20 22 आ जाओ। अब 22 तो मुख्य रूप से है, उनमें भी उत्तर वेद कर दो हजारों परिचय हो सकते हैं। अब दंश मशक में मच्छर अलग काटता है, खटमल अलग काटता है, बिच्छू अलग काटता है, सर्व भी डंग मार सकता है, मक्खी भी काटती है, कि मकौआ वो भी काटता है बरसात में। छोटा सा हेलीकॉप्टर ऐसा होता है वो, क्या बोलते हैं आप लोग? हैं क्या? मिक्कू बोलते। मुझे भी ज्यादा नहीं, हमारे गुरु महाराज कई बार बोलते थे। ये कोई प्रसंग आया, हमको बुलाया कि देखो ये निर्णय सागर ये पुस्तक छप के आई है, पुस्तक किसी ने संपादन किया, किसी का नाम लिखा है, वो दुनिया की बातें करते, दुनिया की निंदा करते, अपनी गलती नहीं देखते। मैं कि बात तो सही है, ये पुस्तक उनके पास भेज दो जिन्होंने गड़बड़ किया है। अपनी थाली में मरा हुआ हाथी पड़ा है, दिखता नहीं, और दूसरे की थाली का मिक्कू दिखता है, और मिकौआ। मतलब मिक्कू कितना बहुत छोटा होता, क्या मच्छर से भी छोटा होता है, का जुआ से भी छोटा हो। दूसरे की थाली का जो मक्कू दिखता है, अपनी थाली में मरा हाथी भी नहीं दिखता। मतलब अपने बड़े बड़े दोस्त अपने को नहीं दिखते, और दूसरे के दोस्त छोटे से भी दिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, परिचयों को लेकर यह बात हो रही है कि परिचय को सेन करना है। ये वीर महावीर साधकों की बात होती है, सबकी बस की बात नहीं। एक एक परिचय की चर्चा कर तो लगता है धन्य मुनिराज, इन परिचयों को यहाँ रखा है। इसको रखने से डबल लाभ है। कैसा? एक तो परिचय को सहन करेंगे तो आगे मुनि आदि का बनेंगे, शल्य ना करेंगे तो आपको संकलेश नहीं होगा, तैयारी पहले हो जाएगी। और दूसरा जो मुनिराज हैं आपके सामने, और मुनिराज के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। सामान्य व्यक्ति देखता, उन्हें क्या दिखता है महाराज में? इतना दिखता है, कपड़े नहीं पहनते, नग्न। जब उनको महाराज का परिचय होता है, दांतों तले अंगुली दबाते हैं। जेंद्रा में क्या उन्हें पता लगता है। इसने प्रियांशु ने 1 2 वीडियो डाले। अब रात में भोजन नहीं करते आपको लगता है, मगर उस व्यक्ति ने, अक्षय कुमार ने जब उसमें बोला, तो इस संस्कार समूह में आज 1,96,000 लोग देख चुके। उसमें कितने लोग? सोच लो, यदि 100 में एक व्यक्ति रात का त्याग कर देगा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सुनना आप लोग भी, कितना भयंकर बोला है। जन्म से जैन नहीं, मगर रात के भोजन का त्याग का कितना बड़ा पक्षधर है। ऐसे ही मुनिराज की चर्या के बारे में यदि आपको पता लग जाएगा तो आपका कई गुना श्रद्धान बढ़ जाएगा। मगर आज ये बातें कहाँ पढ़ाई जाती है? आपके नैनाहालों को स्कूल कॉलेजों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। और भाभी अक्षर ज्ञान दिखते, अक्षर ज्ञान दिखता है, इसके बाद उन्हें नोट की गड्डी दिखती है, पैकेज दिखता है, बस जिंदगी समाप्त। 2 चीजों में, क्या? अक्षर ज्ञान, प्रकाश कुमार, दूसरा पैकेज, ये होता है। इसलिए आप लोगों को ये परिचयों के बारे में भी यह समझा रहे हैं, समझना चाहिए। पहला परिचय क्षुधा परिचय होता है। भूख सबको लगती है, क्योंकि आहार संज्ञा अनादि काल से है। अंतरंग कारण असाता वेदने की उदय उदीर्णा है। बहिरंग कारण भोजन को देखना, याद करना है। इसके माध्यम से क्षुधा की बाधा आती है। उस समय मुनिराज समता भाव से विचार करते हैं, हे आत्मान, तूने नरक पर्याय में जाकर के जो वेदना सहन किए, भूख की ऐसी क्षुधा वेदना ऐसी
कि सुमेरु पर्वत के बराबर अनाज का ढेर लग जाए। सुन रहे ना, सुना कहीं पर ढेर लगा था कल भोजन का, तो पूरे इटारसी के गए थे लेवे का आज कुछ लोग छोड़ के। सुन रहा है कि सो रहा है तुम लोग? कहाँ पर हैं? हाँ सुन रहे ना, सबकी मतलब बहुत ढेर लगता, कुंटलों से बनता है ईटा नमकीन। कल्पना करो यहाँ तो 2 4 5 फुट का ढेर लगा होगा। सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन प्रमाण, छोटा मोटा नहीं। और ये जो बस पर्वत है 2,000 कोस का एक योजन लगाना, ऐसे 1,00,000 योजन ऊंचा लंबा चौड़ा, उससे सुमेरु पर्वत के बराबर भोजन का ढेर मिल जाए, वो सबको खा लिया जाए, निगल जाए, इसके बाद भी चुदा शांत नहीं होती नरक गति में। मगर एक कण भी खाने को नहीं मिलता। कैसी विडंबना, कैसा कर्म का उदय है। एक कण खाने को नहीं मिलता और मेरू बराबर ढेर लगाओ, खाने की इच्छा होती है, फिर भी क्या करें। बुभुक्षु किम न करो थी, भूखा क्या नहीं करता, फिर भी खाता है। क्या खाता है? क्या सुन रहे अंकित? क्या खाता है? नरक की वो मिट्टी खाता है जिस मिट्टी की एक कणिका यदि यहाँ मर्तलोक में आ जाए, हमारे बीच में आए, कई योजन के जीव उसकी बदबू में मर जाएंगे, दुर्गंध से मर जाएंगे। ऐसा नरक का चिंतन जब करते हैं तो मुनिराज को अपने आप वेदना शांत हो जाती है। वो गलत भी नहीं है ही ऐसा है। और यहाँ पर भी सुनते हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो दिन भर खाने को नहीं मिलता, भूखे सो जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, कुपोषण से मर जाते हैं। यदि नहीं खाएंगे या एक बार खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा ये भी देखो, खाने से जिंदा रहते हैं क्या? बोलो, भोजन से जीवन चलता है। संतोष कुमार बोलो, बताओ, भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, कुछ नहीं होगा। फिर खाते क्यों? अरे खाने का मना नहीं, मगर ये भी विचार करो, नरकों में भोजन नहीं मिलता तब भी सागरों की आयु वहां जीते हैं नार की। आखिर उनका भी तो शरीर है, इसलिए आयु कर मुख्य जीवन चलाने के लिए, बाहर का भोजन मुख्य नहीं है। फिर भी नौकर में है तो इसलिए आगम में कहा एक बार 24 घंटे में, दिन में सूर्य प्रकाश में आलोकित पान भोजन करना है। ओ भाई भी 40 दोषों को टालकर 32 अंतरायों को पाल करके भोजन करना है। ये मुनिराज का जीवन होता है। कई लोग कहते हैं महाराज आप कुछ लेते ही नहीं है, बताओ। तो तुम्हारे चौका में सामायिक करने जाते हैं हम, बताओ अरुण गोयल, तुम्हारे यहाँ आहार करने गए, सामायिक करने गए? तो शुभम बोलो, हमको देखा था तुमने, हम सामायिक कर रहे थे तुम्हारे चौका में। क्या कर रहे थे? आहार कर रहे थे। फिर क्या बोलते कुछ लेते ही नहीं हो? अरे महाराज तो ऐसे ही करते तो उनको लाने। ऐसा नहीं करते। महाराज को जबरदस्ती करोगे तो महाराज को भी बाधा हो सकती है, प्रतिकूल आहार भी हो सकता है, और दूसरा देखने वालों के लिए गलत संदेश मिलेगा। यहाँ तो पटकते हैं, यहाँ तो कोई सम्मान नहीं साधु का, जबरदस्ती करते हैं। ऐसा नहीं होता। वो कहेगा भैया हमने तो गैया की सार में गैया को देखा, बरसात में भाई बांस की पोंगरी में हरीला भर के दवाई भर के मुंह फाड़ के डाल देते, वैसे पटकते हैं यहाँ पर। इसलिए निवेदन करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, पीछे नहीं पड़ो। कुछ लोग तो एक ही ऐसे कर दें, बताओ वो क्या है, देख तो लेने दो।
कई वस्तु कड़वी होती हैं, ककड़ी है, गिलकी है, लौकी भी कड़वी होती है। अरे लौकी तो ले लो आप, वाह, लौकी न लो तो हार कैसा महाराज का बताओ। और कुछ लोग तो ज्यादा बोल देते, लगता क्या लौकी ले महाराज, अब कौन खाएगा वो महाराज, हम तो खाते नहीं है बताओ। मतलब ये हो गया हमारे उद्देश्य से अब तो लेना ही नहीं, मन बना लेते कौन खाएगा, मतलब अतः आपका खाओगे, हम तुम्हारा आलू की सब्जी खाते। अच्छा क्या करें, तुम्हारा दुर्भाग्य, आप भी पढ़े लिखे हो, बच्चे भी पढ़े लिखे खूब पढ़ लिख गए, एम टेक एम एस सी एम एस बी एम डी, दुनिया के डीएम भी कर लिए, मगर विडम्बना इतना नहीं आता है कि गूगल पे देख लें कि लौकी में क्या केमिकल होते हैं, क्या मिनरल्स होते हैं, और आलू में क्या होते हैं। अरे वो खाओ जो अंग लगे, शरीर को स्वस्थ रखे। आप धर्म में विश्वास यदि नहीं भी करते हैं तो विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में विचार तो कर लो, एक कंदमूल में क्या मिलता है। इसलिए समद्व स्वामी ने 2000 वर्ष पहले लिख दिया, अल्प फल बहु विघातान मूल के मादन संग रानी। इसमें अल्प फल और बहुत विघात होता है। कोई फल नहीं मिलता, उसमें कोई विटामिन मिलता, कोई प्रोटीन मिलते हैं, बोलो ना, कोई आयरन वगैरह मिलता, कैल्शियम मिलता। आखिर शरीर की पुष्टि करने वाले कौन से तत्व मिलते हैं? मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, बीमारी होती है, डायबिटीज बढ़ती है, डायबिटीज पुष्ट होती है, डायबिटीज उत्पन्न होती है। ऐसे ही और भी अनेक प्रकार के कंदमूल होते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा जो सूर्य प्रकाश में दोलायमान हो, जो हवा में संपर्क में रहे, ऐसी वनस्पति का सेवन यदि करते हैं तो शरीर के लिए लाभदायक है। जमीन के अंदर होने वाली वस्तु सीधी सी उत्पन्न होती, वो लाभदायक नहीं होती है। तो मुनि राज सोचते हैं कि भैया क्या यदि लेना है तो 46 दोषों को टालकर 32 अंतरायों को पालकर लेना है, और यदि भूख लगती है तो समता रखते हैं, मन में भी नहीं कि भोजन मिल जाए। सुन रहे ना, उद्दिष्ट की कहानी चलती है, कई ज्यादा स्वाध्याय करने वाले, और ये आज तो महाराज उद्दिष्ट आहार करते से साधु नहीं होते, उनको हमसे मिला देना, बता दिए उनको। अरे मूलाचार्य में कहा है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से यदि साधु आहार में शामिल नहीं है तो उद्दिष्ट दोष नहीं है उसको। सीधी बात है। मन से भी विचार कर लें, आज भैया चौका लगा लें, इनके यहाँ हमें आहार करना है, ये अच्छा भोजन बनाते हैं, इनके यहाँ चलना आहार करने, ये बच्चों का लगा लें, गड़बड़ हो गया। लगा भी लिया तो गड़बड़ हो गया। इसलिए पता है आपको, मैं दूसरे के लिए तो कर सकता हूं भैया, बट साधु के लिए छल्लक जी की अनुकूलता कैसी है बता सकते हैं, अपने लिए मन से भी नहीं विचार कर सकते। छल्लक जी हमारे लिए बोल सकते, आप बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। इसलिए ये आप लोगों को नहीं सोचना, पंचम काल में भी मुनि का अस्तित्व है और चर्या का पालन होता। यदि कोई कहता चर्या नहीं हो सकती, मुनि नहीं हो सकते, ये आगम का अवर्णवाद है। क्योंकि आगम में का पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे, कोई परिचय भी रहेंगे, निर्दोष आहारी भी रहेगा। ये सोचना चाहिए। यदि किसी के आहार नहीं हो पाता तो हम ही नहीं सोचेंगे कि वो चौका लगा, हम बोल ये कल और लगा लो तुम्हारे आ जाएगा। आपका विषय है, लगाना तो डेली लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, हमारा विषय नहीं। इतना बस से हम कहते आपके यहाँ शुद्ध भोजन बनेगा और प्रतिदिन पड़गान करोगे तो हमारे आने की संभावना, हम साधु की आहार की संभावना है। और आप शुद्ध भोजन नहीं बनाओगे और पड़गान नहीं करोगे तो गारंटी काय की, आहार नहीं होने की, पक्का है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो यहाँ
अब ऐसा है, देखो दुकानदार होता है वो तो अपना माल को अच्छा ही बोलता है, ले लो हमारा तनक, ले लो हमारा, स्वास्थ्य के लिए अच्छी, ठंडी पड़ रही हरीला ले लो हमारा, लपटा ले लो, हैं खींच ले लो, बताओ है खिचला ले लो। अब एक दिन चौके में मैं गया और खिचला ले लो, मैं नहीं लेता, मुझे पता है खिचला का मतलब होता राजगिरा का जो नीचे रह गया ना वो होता है। 99% कंकड़ आते हैं उसमें, किसका साथ आता वो, तुम लोग कैसे लेते हो पता नहीं, मगर जबरदस्ती करो, अच्छा ले लो महाराज, क्या अच्छा है, दांत तोड़ने वाला है वो, इसलिए जबरदस्ती नहीं, निवेदन करो, एक बार दो बार तीन बार, जबरदस्ती नहीं करो। इसलिए आप लोगों को क्षुधा परिचय क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। देखो ये तो पक्का है कि नरकों में भोजन मिलता नहीं, कबलाहार होता नहीं, और देवों में कबलाहार करते नहीं, भोग भूमि में या मनुष्य गति में भोजन होता है। तो मनुष्य गति में भोग भूमि में 3 दिन के अंतराल में उत्तम भोग भूमि में होता है, 2 दिन के अंतराल में मध्यम भोग भूमि में होता है, 1 दिन के अंतराल में जगन भोग भूमि में होता है, और कर्म भूमि में रोज होता है, प्रतिदिन होता है। मगर मुनिराज 1 बार करते हैं, श्रावक 2 बार करते हैं। अब 2 बार यदि करते हैं तो ये पक्का है सुबह भी शाम को भोजन होना है, और यदि मुनिराज 1 बार करते हैं तो 1 बार का क्षुधा परिचय तो है, प्रतिदिन ही है। जो मुनिराज आहार भी करते हैं 23 घंटे का उनका उपवास माना जाता है, संभवतः ऐसा अकलंग देव ने राजवार्तिक में टीका में लिखा है। इसलिए क्षुधा परिचय है, फिर भी भूख लगाए तो उपयोग जिनमाणी में लगाते हैं, समता भाव रखते हैं, भोजन की तरफ उपयोग नहीं ले जाते हैं, तो उनका क्षुधा परिचय होता है। मन में भी विचार नहीं आता मेरा भोजन नहीं हुआ है, भूख लग रही। दूसरा क्षुधा परिचय के बाद तृषा परिचय होता है, गर्मी होती है, प्यास लगती है, पानी की इच्छा तो होती है। कई बार आहार भी अलग प्रकार का हो जाता है, गृहस्थी भी हो जाता है, रुक्ष हो जाता है। अब मान लो पानी पिलाया नहीं और उड़दा की दाल के ठड़ूला बना रहा है, महाराज रोटी बनी नहीं है, आप तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई बार देखते हैं गर्मी में भी चल जाता है, ठंडा मौसम का भोजन चलाते हैं, ठंडी में गर्मी का चलाते हैं, ऐसा रहता है। तो फिर क्या होता है, आपने उड़द की दाल का भोजन करा दिया, इमरतियाँ हैं, बड़ा हैं, ठड़ूला हैं, और पानी का ख्याल नहीं रहा। वो हम मांग रहे हैं अरे बाद में चलाएंगे, ठीक है, यह साधु ने इथालब्ध ले लिया, हमने ऐसा भी नियम लिया कई बार, क्या जो अजली में आएगा बोल लेते ही जाएंगे। तो एक बार हमने नेमावर में नियम लिया, जो अजली में आएगा तो उन्होंने 2-3 अजली पानी दिया और फिर दूध ले आए, तो दूध ही दूध चलाते रहे वो। इसके बाद में वो छेना ले आए, रसभरी ले आए, और इन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की, और मैं लेता रहा, मेरा नियम था जो दिया जाएगा, चाहे समाधि हो जाए चाहे जीवित रहे, जो अंजलि में आएगा जब तक पेट नहीं भरेगा लेते जाएंगे। फिर क्या हुआ, एक कोई लेडीज को आहार दे दे नहीं मिला, फट से वो एक जग पानी लाई कहीं से, अरे हमसे आहार तो दे लो, उन्हें पानी ले लिया और बैठ गए। सहन नहीं हुआ, 1 घंटे बाद भरी गर्मी में नदी जाना पड़ा, बाहर सोच के लिए जाना पड़ा। अमरकंटक में एक बार नियम लिया, जो अजली में आएगा, क्या करें, दाल, गर्मी का समय था, अप्रैल मई का समय होगा, दाल बाफला दाल बाफला दाल बाफला चलते रहे, पानी नहीं दे रहा वो, और हम ले भी नहीं रहे, क्योंकि नियम है जो अजली में आएगा बोलेंगे। फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति बादाम तो ले दें, 2-3 बादाम के टुकड़े दिए, उसमें बाल था, हम बैठ गए, हमने कि देखो बच गए। नहीं, बहुत बड़ी परीक्षा थी, दाल बाफला खाए, दाल बाटी खाए व्यक्ति, पानी न पिए। मगर चतुर्थ काल में तो प्राय ऐसा होता ही रहता है,
ये हम अंजलि बंद कर देते, हमारी कमजोरी है। तो ऐसा आहार है, वेदना होगी, क्षुधा वेदना होगी, और संभव नहीं कि कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद में एक बार हम मंडी द्वीप से, भोजपुर से बिहार हुआ, नेमा पर जा रहे थे, तो एक रेहटी गांव है नसरुल्लागंज के आसपास में, वहां समास्तनी श्रावकों ने आहार कराया। और जैसे ही आहार कराया तो पानी में मिट्टी का तेल का हाथ लग गया होगा, बस पानी अंदर करो बाहर ढकले, पीने में नहीं आए। फिर क्या किया जाए? अब गर्मी भयंकर 48 से 43 तापमान गर्मी का, बिहार करके या फिर बिहार करना है। तो क्या कोई छाछ लेके आया, और छाछ ले लिया हमने 4-5 गिलास, पानी की पूर्ति हो जाएगी। नए नए थे, जानते नहीं थे। याद रखना, पानी की पूर्ति तो पानी से ही होती है, अनार के रस से भी नहीं होती, नारियल के पानी से भी नहीं होती। अरे पानी तो है, उसकी पूर्ति तो पानी से ही होती है। और ले लिया, आ गए, सामायिक नहीं हो पाई, गला फेंक कर सूखने लगा। उसी गले सूखी अवस्था में बिहार हो गया। कितना तापमान? 47-38 तापमान था। नीचे से भी आग सी निकल रही, जमीन से ऊपर लपटे लग रही, और ऊपर सूर्य तपारा माथे के लिए जा रहे। और पहुंच गए, जैसे तैसे प्रतिक्रमण किया, सामाय की। इसके बाद नींद थोड़ी आई, रात के 12 बजे स्वास्थ्य खराब हुआ, और दस्त के ऊपर दस्त चालू हो गए। बता, फिर सुबह बिहार फिर हुआ। जंगल में कहाँ रहना है? तो ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं। इसलिए क्षुधा तृषा को पहले से ही सहन करने का अभ्यास साधु का होगा तो अपने परिणामों को संभाल सकता है, वरना कुछ भी हो सकता है। आपको तो कुछ नहीं, आजकल धर्म सभा में भी पानी की बोतल लेके चलते हैं आप लोग। उधर महाराज का प्रवचन हो रहा है, क्षुधा तृषा परिचय को लेकर भगवान की दीक्षा के संस्कार हो रहे हैं। वो भैया बाई की बाटल के ढक्कन खुल रहा है, बट खर्च हो गया बस, और वो भी एक घूंट पीना है। क्या है, कुछ सहन करना तो आना चाहिए। एक परिचय की चर्चा में समय पास करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये कर्म पास करने के लिए, समय काटने को नहीं, एक कर्म काटने के लिए। सुन रहे हैं आप? इन परिचय को सुन रहे, समझ रहे हैं, इसका मतलब अपने को भी सहन करना चालू करना चाहिए। यदि मुनिराज एक दिन में एक बार आहार करते हैं और बासी भी करते हैं, तो आप इतना तो कर सकते, 2 बार पानी पिए, 2 बार भोजन करें, बीच में भोजन के अलावा 2 बार पानी का नियम ले लें, 4 बार का ले लें। चलो दिन का त्याग नहीं है, रात का त्याग कर दें। मगर ये क्या है बताओ कि दिन में भी नहीं छूटता, रात में भी नहीं छूटता, पानी भी नहीं छूटता, भोजन भी नहीं छूटता। और मैं दावे से कह सकता हूं, कोई भी विज्ञान का वैज्ञानिक आके बता दे, हमारे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत, रात में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, रोज मंदिर जाना, ये कभी विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में गलत नहीं हो सकता। जब मैंने चारित्र शुद्धि व्रत प्रारंभ किए भाग्योदय में 1998 में, एक डॉक्टर दिनेश जैन आते थे, हमारे पास पैथोलॉजिस्ट थे, एएमडी थे। मैंने हंसी मजाक में उनसे पूछ लिया, मुझे तो उपवास करना था। मैं, डॉक्टर साहब ये बताओ, मैं तो चारित्र शुद्धि का उपवास करता हूँ, करने लगा हूँ, फिर आप बताओ उपवास कैसे करना चाहिए? बोलते, महाराज कभी बिना जल का उपवास नहीं करना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अच्छा, तो कितने उपवास? बस 1-2 मैक्सिमम 3 उपवास कभी नहीं करना चाहिए। 3 उपवास किसी ने कर लिए वो मर जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हमने कहा तुम जैन लिखते हो कि सही में जैन हो? क्यों महाराज, क्या बोल रहा है?
अरे भैया, जब आपको पता है आपकी दादी आपके घर में भी 8-8 अष्टांगा के उपवास होते हैं, 10 उपवास करते हैं, वो बहुत से महिला पुरुष करते हैं। और साधुओं के बारे में तो ये कि मास उपवास, चातुर्मास उपवास भी करते हैं, तो ये गलत है क्या? चुप हो गया। जबकि सत्य यह है कि ऐसी कोई भी बात नहीं कि आप बिना पानी के भोजन के ना रहो। अरे कहते हैं 75% पानी शरीर में ही रहता है। शरीर का जितना वजन है उसमें 3 हिस्सा पानी होता है, 1 हिस्सा ठोस पदार्थ होते, रसायन होते हैं। मगर हम लोगों के लिए तो बिल्कुल, या तो अंदर में राग की परिणति ऐसी तीव्र है कि हम छोड़ नहीं पाते, और सही तो यह है कि मजबूरी का में राग ज्यादा है। क्या सुन रहा है? राग ज्यादा है शरीर के प्रति, विषयों के प्रति मजबूरी कम है। अब मैं कहता हूं कई लोगों से, ऐसा कर लो घर आने के आधे घंटे बाद नहीं खाना, और यदि हाथ से बनाते हो घर आने के बाद, भोजन बनने के बाद आधे घंटे बाद नहीं खाना। अब त्याग करने में क्या दिक्कत है? 1 महीने का त्याग करेंगे। अब क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा भागी फूटा है, हम क्या करें बताओ? भाव नहीं बन रहा है। अरे वो सौभाग्यशाली प्रीतिंकर ने बना था, उसकी पूर्व पर्याय में वो कौन था पता है? लड़ैया था। कौन था? इसको सियार कहते हैं साहित्य में। वो सियार ने मुनिराज का उपदेश सुना और देशना सुनी, और एक देशना में ही चारों प्रकार के भोजन का त्याग, अन्न का भी और जल का भी त्याग कर दिया। प्यास लगी, मुनि महाराज नहीं है वो मनुष्य गति का जीव नहीं, त्रंच है। और पशु को अज्ञानी कहते, मूर्ख समझते हैं। कई बार तो ऐसा है, आचार्यों को सुधरे हुए पशु का उदाहरण शास्त्रों में देना हुआ। क्यों? कि सुधरे हुए पशुओं का उदाहरण बिगड़े हुए मनुष्यों के लिए लाभदायक हो सकता है। उसको प्यास लगी, ढूंढता ढूंढता बावड़ी में पहुंच गया। बावड़ी में गया तो अंधेरा था, ऊपर आया तो पानी नहीं था, ऊपर आया तो पानी नहीं, नीचे जाए तो उजाला नहीं। आप लोग क्या करते हो? लाइट जला लो चल जाएगा। हाँ, वो पशु होकर के भी विवेकी था कि अंधेरे में करेंगे भोजन तो रात के भोजन का दोष लगेगा। उसने पानी नहीं पिया, गला सूख गया, मर गया। और मर करके रात के भोजन का त्याग का ऐसा फल मिला। वो बहुत बड़े धनाढ़ परिवार में नगर सृष्टि का जन्म लिया, और उसका जन्म हुआ, ऐसा शरीर मिला। उसको जो भी देखता था, भैया विजयंत सुनो, जो भी देखता था उससे प्रीति करने लगता था। उसका नाम रख दिया प्रीतिंकर। कई बच्चे होते हैं ना, खिलाने का मन होता है, कोई भी छोड़ा तो हमें दे दो, हम खिला लें थोड़ा। उसको तो जन्म से ही हर व्यक्ति प्रीति करता था, और अंत में उस प्रीतिंकर ने दीक्षा ली। उसी पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष चला गया। हिराने की बात है, बहुत दर्द होता है। क्योंकि मैं भी क्या करूँ, इतना वीतरागता का भाव नहीं है। कई बार आप लोगों को लगता है कि अपने वाले जैन कुल में जन्म लिया है और वीतराग कुल मिला है, मुनियों की भक्ति भी करते हैं, मुनियों के चरणों में भी आते हैं, फिर भी पता नहीं क्या है, ठंडा पानी क्यों पीते हैं? ठंडा मतलब लाल वाला? अरे नहीं जानते क्या? कोई बता भैया? हैं? सोचो। क्या? आप कोको कोला की बोतल छोटी होती, बड़ी वाली बोतल काय की होती बता दो आप? चपटी वाली? चपटी वाली, और तो पाउच में भी मिल जाएगी वो है। अब कौन सी बोतल कल सुबह आई हो बता दें, जो आते हैं डेली, होते रास्ते में मिलती है वो। क्या सोचो, जैन कुल में लेके दारू, जमीन आसमान की बात हो गई है। तो कोई मेल ही नहीं। जैन कुल में लेके शराब। सोच लो, महाभारत शास्त्र में लिखा है,
एक बूंद शराब पीने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है। सोच लो, आप लोगों के बच्चे बच्चियों को इसलिए नहीं लाते, कहीं उनने सुन लिया त्याग कर दिया तो फिर क्या हमारा कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी? हमारे कुल में तो शराब पी जाती है ना, 7 पीढ़ी से पी रहे। आपके बच्चे फिर क्यों मुलाकात नहीं करते? महाराज सुनते नहीं तो हम कैसे करें कि आपके यहां शराब नहीं पी जाती, घर में आहार करने कैसे आए? आखिर ये क्या है? और मैं तो ईमानदारी से कहता हूं, यदि किसी यहां शराब पी जाती है, उनको धीरे से बोलना, भैया चौका मत लगाओ, हम बर्बाद हो गए, हमारा परिणाम खराब हो रहा है, हमारा नरक का रास्ता बन रहा है, महाराज को बचा के रखो कम से कम। क्योंकि जिस परिवार में जाएंगे, यदि मान लो अभक्ष का सेवन होता है, अभक्ष का पान होता है, शराब पीते हैं, तो इसका मतलब है बर्तन भी खराब हो गए। बर्तन में भोजन बनाओगे तो महाराज के परिणाम भी खराब हो जाएंगे, बच नहीं सकते हैं। इसलिए हम गुरु महाराज से बहुत सी बातें सीखी हमने। मैं तो इतना जानता नहीं था, बिहार होता था, रास्ते में चौके लगते थे, और चौके लगते थे तो कहीं धोखे से भी मुर्गा मुर्गी की आवाज आ गई तो बर्तन तो छोड़ो, उस मकान में भी हार नहीं होता है। सुनना, कभी चौका लगाया बिहार में? पहले बोलना पड़ता, जो मांसाहारी ये परिवार जो शराब है उसका घर में चौका नहीं लगना है। जब घर में कमरे में भी चौका नहीं, कमरा भी उपयोग करने के योग नहीं, तो बर्तन उपयोग करने के योग कैसे हैं? और आपके यदि कोई शराब पीता है तो कैसे चौका लग सकता है? अब हमारा आर हो या ना हो चिंता नहीं। एक गांव में जाना हुआ, यहां तो 125 150 घर तो चौके लगाने वाले हैं, क्योंकि 250 घर की समाज है। मगर उस गांव में तो 20-25 समाज थी, 4 महाराज थे हम, और चौके लग रहे थे। और मुझे पता लग गया कि ये लोग महुआ खरीदते और महुआ बेचते हैं। क्या? महुआ खरीदते हैं और महुआ बेचते हैं। मैंने कहा मैं तो आज से आहार नहीं कर पाऊंगा, या तो विहार करना है या इन्हें त्याग करना है। बात आई, समाज आ गई, अरे महाराज जी सब क्या ये काम होता, कैसे काम चलेगा? भैया शराब पियो, शराब बेचो या शराब बनाने की सामग्री, तो बात एक ही है। गांव में बचपन में देखा है, जो आसामी आते थे लोग, गरीबी आदि का अनाज लेने देने काम, उनको क्या भोजन नहीं कराया जाता था, उनको सीधा लगा के देते थे। क्या सीधा जानते हो? आटा दे दी 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी दाल, थोड़ा घी, नमक मिर्ची दे दी, भैया उते जाके बना लो देलहाने में जाके, वो लकड़ी कंडे रखें। तो मतलब भोजन पक्का बना के कराओ, ये भी भोजन कराना है, और कच्चा सामान दे दो बना के खा ले, ये भी दान है। उसी प्रकार शराब पियो पिलाओ या शराब की सामग्री उपलब्ध कराओ, दोनों बराबर हैं। तो मैंने कहा आहार नहीं करूंगा, मैं तारीफ करूंगा उस नगर की। शहडोल जिले में वो गांव नगर था बेहवारी, और बहुत श्रद्धालु थे, रोने लगे, महाराज ऐसा नहीं होगा, हम आपको भूखा तो नहीं रखेंगे, जो कहो करने को तैयार है। मेरे मन में भी आया है तो हमारे बीच के व्यक्ति, इनकी भी आजीविका ना मारी जाए, बर्बाद ना हो जाए। मैंने मध्यम रास्ता निकाला, जो तुम्हारा महुआ का स्टॉक है उस स्टॉक को बेच दो, नया नहीं खरीदना, नया नहीं बेचना, ठीक है। फिर क्या करना आप समझ लो। उन्होंने मेरी बात मानी, 1 साल का समय दिया, उन्होंने महुआ बेच करके कभी खरीदा नहीं और कभी बेचा नहीं, रेडीमेड कपड़े का काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो रोहित आया था, महाराज 5 गुना 10 गुना कमाई करने लगे वो लोग। बताओ, अरे तुमने जैन कुल में जन्म लिया, पुण्यात्मा नहीं, साथ से पुण्यात्मा हो, अच्छे व्यापार करो, दुगना नहीं 10 गुना लाभ मिलने वाला है। अपने आचरण को सुधार लो। ये दारू शराब पीने में कुछ नहीं, इस लोक में भी पुण्य बर्बाद कर रहे हो और परलोक में भी बर्बाद हो जाओगे, नरक जाना पड़ेगा।
एक बूंद शराब में 7 गांव जलने का पाप लगता है, तो सोच लो एक बोतल में कितनी बूंद होती है, और कितने दिन पीते हो, कितना पाप का संग्रह कर लिया, कहां जाओगे। भैया मेरी बात बबलू भैया सुनने में आ रही है? गलत तो नहीं बोला कुछ? महाभारत ग्रंथ मंगा लो, उसमें लिखा है ऐसा, सोच लो। आप लोगों को विचार करना है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं नहीं बैठे हैं, और ये भी बहुत गंदी बात है, त्याग करके फिर पलट जाते हैं। ये तुम्हारा वचन मुंह है कि नाली है? ऐसा नहीं करोगे तो बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। मैं तो ऐसा लगता है यदि आपने शराब नहीं पी और शराब सड़ा के बनाते हैं, अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम कहोगे अगली बार जन्म मिलेगा, शराब के कीड़ा बनोगे तुम, महुआ में जाके उत्पन्न होगे। ये दशा है। और सरकार भी कैसी अंधी है। अब मैं क्या किसको कहूं, सभी पार्टियां ऐसी हैं। एक कहती है लाडली बहना, एक कहती नारी सम्मान। एक कौन सी लाडली बहना का लाड़ हो गया, एक कौन सा सम्मान हो गया, तो उन्हें पैसा दे रहा है, उसने पत्नी से छोड़ा लाए और कलारी पे दारू खरीदे पी गए, और घर गए जिसके पैसा छोड़ा है उसमें भी मुकरिया से पिटन लगे, वाके लाने लकड़िया से, होगा नारी सम्मान। मैं चुटकुला नहीं सुना रहा, विचार तो कर लो। अंधेर नगली चौपट राजा, टके शेर भारी टके सिर खाजा हो गया है। इसलिए मैं समय ज्यादा हो रहा है, मैं इतना ही कहूंगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया बताओ, बताओ किसको किस समझ में नहीं, हाथ ऊंचा करो। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई, हाथ ऊंचा करो। क्या होगा, हाथ दर्द है क्या हाथ में? का नाम दीपक नाम है, कहा जाको दीपक नाम है? कौन? मनीष? ये कौन है पीछे वाला? ये आदर्श है जो कौन है? हैं? संजय। मैं भूल जाता हूं दोनों भैया के चक्कर में। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ भैया बताओ, ये प्रियांशु क्यों, राजेश क्यों, अरुण जी, मेरी बात समझ में आ रही? बोलो। अब बताओ कितने लोगों को नरक जाना है? जिनको नरक जाना हो, निगोद की यात्रा करना हो, तो गाड़ी तैयार है, कुछ नहीं करना है। और यदि नरक निगोद से बचना है, नरक के अनंत दुखों से बचना है, तो आप लोगों के लिए ये त्याग तो करना पड़ेगा। सप्त व्यसन है, मांस मदरा जुआ चोरी शिकार परिस्थितिक्रम बेश्या गमान है। और वे कैसी कुमाता है, ये बोल दिए तलक भी पीता है, पी लेने दो, लड़का ही तो है। भगवान मां और किसी पी लेने दो, एक तरफ की चौका लगा लो, दूसरा पी लेने दो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। अरे विभीषण को याद करो, उसने कहा मैं अपने भैया का त्याग कर सकता हूं, परिवार का त्याग कर सकता हूं, किंतु धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। मैं धर्म के लिए सब त्याग कर सकता हूं। ऐसे घर में कह रहे ना जो दारू पीता है, सोचो विचार करो। और ऐसी में माता बहनों का सम्मान करूंगा जो अपने परिवार के लोगों का, भैया का, पति का, पिताजी का त्याग कर देता है क्योंकि तुम दारू पीते हो। उनसे मैं पहले हार लूंगा, मेरा मना नहीं। यदि आपके बर्तन में दारू पीने वाला पानी नहीं पीता, खाता नहीं, उस चौके में जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। वक्का रखना चाहिए। क्या धर्म को लजा रहा है, खानदान को लजा रहा है, साधु को बदनाम कर रहे। अब मुझे क्या पता कौन सही बोलता है। मैं तो लगभग सभी से त्याग कराता हूं आजकल। मैं तो शुभम को भी कहूंगा भैया त्याग करो, मुझे पता वो दारू नहीं पानी छान के पीता लड़का, मगर त्याग तो त्याग है, होना चाहिए। मगर आप लोगों को सोचना है संयम, ये चुटकुला नहीं। विचार करो क्या हो रहा है, दया करो, भगवान से भक्ति करो। मेरा भाई, मेरा पति, मेरा लड़का नरक से बच जाए और जैन धर्म का उपयोग कर ले तो आपका सुनना सार्थक हो सकता है। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो यह बुरा नहीं मानना, आपको सोचना है। ऐसी आपके बच्चों की कौन सी पढ़ाई? लड़की कहती है मुझे 8 बजे जाना है लाइब्रेरी, 8:30 पे रात में आती हूं।
संसार में कौन सी पढ़ाई? जो लड़की 12-15 घंटा माता पिता से दूर रहे उसका धर्म कैसे बचेगा? मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। बल्कि मैंने देखा जो लड़का लड़की मेरे पास नहीं आते उन्हें में दाल में काला है। सुन ले माता पिता, जो बच्चे इस गोडी प्रांगण में अभी तक नहीं आए दाल में काला है। कहीं ना कहीं घर वाली मुझे पता लगता भी जा रहा है कहां क्या है, क्या है? एक लड़के को छोड़ते दूसरे को दोस्त बना लेते। यहां समय नहीं, आ नहीं पाते, बताओ, व्यस्त हैं। अपने बच्चों को संभालो, ज्यादा उनको पपोलो नहीं। यदि पाठशाला लग रही है, एक एक व्यक्ति को पाठशाला में आना चाहिए, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, बड़ी बच्चियों को भी, पुरुष पाठशाला पुरुषों को भी आना चाहिए, तभी धर्म संभल सकता है। भगवान से प्रार्थना करता हूं हमारी इटारसी की समाज अच्छी है और अच्छी बन जाए, और इटारसी समाज का यश दिन दुना रात चौगुना फैले, और लोग इटारसी का नाम इस नाम से जाने कि इटारसी में लोग छान के पानी पीते हैं, दारू का तो नाम भी नहीं लेते हैं। ऐसी सद्बुद्धि हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्त।